हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस देंगे हम हर को, ताकि वो हमें सही दिशा में गाइड करें और आपको आपके क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मिल सके। तो शुरू करते हैं गाइस। ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, तो कोई भी देख सकता है। जब आपको ये रीडिंग मिले, टाइमलेस है, आप बिल्कुल देखिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज निकला है, पहला, और बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है। ये कुछ ऐसा मैसेज है कि कोई एक इंसान है जो अपना सर झुकाए हुए है। कहते हैं ना कि भगवान के सामने जो हम सिर झुकाते हैं ना, मंदिर वगैरह जाते हैं और उनको प्रणाम करके ज़मीन में बैठ के जो एकदम साष्टांग जो, तो वहाँ पर वो जो एनर्जी है ना, कुछ उस तरह की एनर्जी है ये कि कोई आपको ये करते हुए पीछे से खड़ा होकर देख रहा है। मतलब ये कुछ ऐसी एनर्जी निकल गई। ओवरऑल ये मैसेज कुछ ऐसा चैनल हो रहा है जैसे आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो। आप में से जितने लोग स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, उनके पार्टनर उनको देखकर स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं या स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या उनका मन कर रहा है कि वो भी आपकी तरह करें। जैसे आपका पार्टनर है, कभी एक माला जाप नहीं करता था और आप ऐसे हैं कि जो नियमित माला जाप करते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूसली आपके साथ रहा 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 रहा, तो उसका मन ऑटोमेटिक होने लगा कि उसे आपके साथ आपको देख देख के कि मुझे भी करना है। जैसे ये बहुत पहले ना श्री हरि ने एक बार ये लेसन दिया था। ठीक है, क्या होता है कि हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, हमारे पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, जो लोग भी रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम बोलते हैं यार ये काम मत करो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं कि ये वाला काम ये ऐसे नहीं, ऐसे करे। ठीक है, कोई भी इंसान हो आपके आसपास। बहुत सारे लोग मैरिड हैं यहाँ पे, तो जैसे आप मान लीजिए अपनी मैरिज में ही हैं और आपके हस्बैंड बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन आप करते हो और आप बहुत नियमित तौर पे करते हो। आप ये नहीं कहते भगवान अब मैं नहीं कर सकता, मेरे ससुराल वाले नहीं मानते हैं, मैं मतलब कैसे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आप करते हो, आपको करने की आज़ादी है, आप करते हो। तो आप ये देख रहे हो कि आपको किसी को कहना नहीं पड़ रहा है कि तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। आपको देख देख के ना ऑटोमेटिक धीरे 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 करके 6 महीने, 1 साल के अंदर उन लोगों में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ले रहे हैं शुरुआत में। और अगर कोई इंसान थोड़ा सा इंटरेस्ट स्टार्टिंग में लेने लगे तो धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी ले सकता है। तो ऐसा वाला मैसेज है। तो मतलब जितने लोग आपके ऑरा फील्ड में हैं या आपसे लोग जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सारे लोग ना ऑटोमेटिक उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप जब स्पिरिचुअलिटी में आपका अवेकनिंग, उसके पहले हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ना करते हो, लेकिन जब आप अवेकनिंग हुई आपकी और जब आप वीडियोस पर आए, आपने लोगों को सुना, टैरो रीडर्स को सुना, तो आपका भी मन हुआ मेडिटेशन करने का, आपका ध्यान लगाने का मन हुआ, फिर धीरे धीरे आपने किया। तो हो सकता है अब आपको बहुत रुचि आती हो। तो उस तरीके का मैसेज है कि आपका पर्सन आपको देख देख के बदल रहा है। मतलब यूनिवर्स कुछ ऐसा मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे कि कई बार कुछ लोगों को बदलने के लिए मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। अपने एक्शंस लेते जाओ बस। ठीक है, मतलब उसको बोल कर मत बदलो कि तुम भक्ति किया करो, तुम पूजा पाठ किया करो, या तुम मेडिटेशन किया करो। ठीक है, मत बोलो उसको। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि वो आपको देख रहा है। अभी आपका पार्टनर ही दिख रहा है, अगर आपके हस्बैंड भी, आपके वाइफ भी है, तो अगर वो आपको देख रहे हैं तो उनका भी मन हो रहा है कि अगर ये कर रही है या कर रहा है तो मुझे भी करना है। ऐसा वाला मैसेज है। मतलब आपके एक्शन से कोई यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपको देखकर बदल रहा है। ठीक है, कोई कॉन्टिन्यूसली आपको सेम काम करते हुए बहुत लंबे समय तक देखेगा ना, तो उसका मन भी होगा कि ये जैसे कर रहा है ना, वैसे मुझे भी करना है। ये दुनिया ऐसे ही सीखती है। ठीक है, आप बच्चों को मार मार के नहीं सिखा सकते, या फिर किसी भी अपनी लाइफ में, अपने घर वालों में किसी को भी आप मार मार के नहीं सिखा सकते। जो भी आप उन्हें सिखाना चाहते हो वो उन्हें दिन भर दिखाना शुरू करो। जब वो कॉन्टिन्यूसली वो चीजें देखेंगे आपके अंदर, तो ऑटोमेटिक उनके मन में होगा कि ये कर रहा है तो मुझे भी करना है। ऐसा वाला मैसेज है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको देखकर स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं। आप यकीन करिए, अगर आपके अंदर तथा है तो आपकी पूरी फैमिली करने लग जाएगी। अगर नहीं कोई लोग करते हैं फैमिली में, तो लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली करते जा रहे, करते जा रहे, करते, तो हो सकता है धीरे धीरे आपको देखकर बहुत लोग बदल जाएं। ठीक है, तो ये तरीका होता है।
तो यूनिवर्स आपको यही सिखाता है कि बोल बोल के किसी को परेशान मत करो, अपने एक्शंस लेते जाओ, फिर देखो जलवे। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे एक बूढ़ी अम्मा वाली एनर्जी आ रही है। ये क्या था, ये क्या था? ओके, हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपको दादी अम्मा बोलते हैं या दादाजी बोलते हैं। देखो यहाँ पर मेल फीमेल की बात मत कीजिएगा, जेंडर की बात मत कीजिएगा। एनर्जी वाइज इस पर्सन को, ऐसे पर्सन कभी कहा है कि आप बूढ़ों की तरह बात करते हैं, दादी अम्मा की तरह, या मतलब दादाजी की तरह, इस तरीके से अब बूढ़े लोगों की तरह, किसी बूढ़े इंसान की तरह आप बात करते हैं। तो इस पर्सन को ना आपकी बात में बड़ी मेच्योरिटी लगती है, जैसे लगता है कि कोई बहुत अनुभवी व्यक्ति बात कर रहा है। जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं ना, बड़ी अनुभव से बात करते हैं ना, शांति पूर्वक, उस तरह की एनर्जी इस इंसान को आपके अंदर नजर आती है। तो जैसे उसको लगता है कि गुण तो आपके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके गुण बहुत अच्छे हैं तो इसीलिए वो फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, अब ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है, ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हो सकते हैं। ठीक है, मैरिड लोगों के लिए स्पेशल मैसेज हो सकता है। अनमैरिड लोगों को तो आपके पर्सन कैसे काम करते हुए देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप अनमैरिड है लेकिन आपके पर्सन को मालूम है कि आप ये सब कुछ करते हैं, आपकी बातें उन्होंने सुनी हुई, बातों में झलकता है ना। कोई इंसान कितना काम कर रहा हो सकता है खुद पर, ये उसकी बातों में झलक जाता है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, तो इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप करते हो तो मुझे भी करना है। ठीक है, और आप इस पर्सन को ऐसे लगते हो दादी अम्मा टाइप्स या फिर दादाजी टाइप्स। अजीब सी एनर्जी थी है। मतलब यहाँ पर ना जो एक मैसेज है वो इससे है कि बहुत बहुत अनुभवी लगना, जैसे बड़ी बूढ़ों की तरह बात करना, ऐसा। इस पर्सन की एक एनर्जी और नजर आती है। शुरुआत में जब आप इस पर्सन से मिले, जब आपको बबल फीस, इस पर्सन को लगा कि आप काफी इमेच्योर इंसान हैं, बहुत मेच्योरिटी इस पर्सन को आप में दिखी नहीं। लेकिन आपका दूसरा साइड इतना मैच्योर हो सकता है, ये पर्सन ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि ठीक है, तुमने मुझे इमेच्योर देखा, ठीक है, अब तुम मुझे मैच्योर देखो। यहाँ पर मेरे जो काफी सारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके से अपने पार्टनर को दिखाया है कि आपके पर्सन ने आपकी जब पॉजिटिव एनर्जी देखी होगी, या आपका जरूरत से ज्यादा होता है ना, जब इंसान अटैचमेंट में होता है तो बहुत ही ज़्यादा उस तरह की हरकतें भी करता है जो वो कभी करना नहीं चाहता, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बहुत गिरा लेता है। ठीक है, और उस समय मुझे ऐसा लगता है 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको बैलेंस करना नहीं आता। बहुत कम लोग होते हैं जो बैलेंस कर सकते हैं, लोग बैलेंस नहीं कर पाते। उस टाइम उनको इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है कि वो अपने पार्टनर के पीछे बहुत पड़ जाते हैं, बहुत पॉसेसिव होते हैं, बहुत सारे कॉल्स करना, या उसको बहुत ज़्यादा समझाना, उसको कन्विंस करना, दुनिया भर के काम करना, क्योंकि एनर्जीज के बारे में उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपके अंदर दिखी, जिस पर्सन को लगा कि आप काफ़ी इमेच्योर इंसान है, आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल शून्य है। लेकिन वहीं पर इस पर्सन ने आपको जब दूसरा साइड देखा, तो इस पर्सन को लग रहा है, ओ माय गॉड, यहाँ तो ये दादी अम्मा वाली एनर्जी है, या फिर वो ना दादा बाबा वाली एनर्जी है। तो ये बता रहा है कि आपके दो रूप हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जितनी भी सोल्स हैं जो ये रीडिंग देख रही हैं, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जैसे ही रिलीज हुई, इनका जो व्यक्तित्व है, रियल व्यक्तित्व, वो निकल के बाहर आया। जिन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर रखा है, वो मैच्योरिटी लेवल ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ, मतलब वो मैच्योरिटी लेवल ऑटोमेटिक आती है, जो ज्ञान ऊपर की तरफ आता है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये बताने का कोशिश कर रहा है कि अब आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर देख रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी तो कभी आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे, या फिर मतलब कभी आपसे तो इतनी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट ही नहीं की है। तो ये क्या था, मतलब तो ये चीज़ ना इस पर्सन को प्रभावित करती है कि यस, आपको फॉलो किया जाए, आपके जैसे कामों को किया जाए। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ठीक है, तो ऐसा आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि हर चीज़ों को इनकी कनेक्शन में, आपके साथ इस कनेक्शन में इस पर्सन को संभालनी पड़ेगी। आपके पास कहाँ वो दिमाग है कि आप कुछ संभाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है जैसे होता ना कि इंसान आपके मुंह पर नहीं बोल रहा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि क्या बचपना है, क्या बचकानी हरकत है, क्या बचपना है। वो अंदर ही अंदर वो चीज़ सोच रहा है, लेकिन बाद में पता चले कि नहीं, अंदर ही अंदर आप सोचो तो सही, अंदर ही अंदर और कुछ भी है उसके। ठीक है, तो यहाँ पर ना कोई अगर ये कह देना कि आप बिल्कुल ऐसे ही इंसान हैं, तो नहीं। इसीलिए यूनिवर्स एम्पैथ्स को एक मैसेज देता है हमेशा। एम्पैथ्स जितने होते हैं इस दुनिया के अंदर, एम्पैथ्स को एक चीज़ समझाता है या सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति के साइड, दोनों साइड को देखने की कोशिश करो। जैसे हम जब डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं तो हम सिर्फ व्यक्ति का एक साइड देखते हैं कि वो हमसे क्या बोल रहा है,
हमारा रिएक्शन उसी पर आता है कि इंसान बुरा है या अच्छा है। एम्पैथ्स ऐसा नहीं करते। एम्पैथ्स क्या करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो बोल रहा है या जो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है? क्योंकि एम्पैथ्स को ये सिखाया जाता है कि आप उसके दोनों साइड को देखें, उसके अंदर कमियाँ हैं तो अच्छाइयाँ भी कुछ ना कुछ छुपी होंगी। थोड़ा-सा कमियों पे अगर कोई काम करवा दे उसकी और नेगेटिविटी को रिलीज़ करवा दे, तो उसके अंदर से एक बहुत अच्छा इंसान बाहर निकल कर आएगा। एम्पैथ्स कभी भी जजमेंट्स नहीं देते, इसीलिए हम लोग हमेशा आपको गाइड करते हैं ना कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को जजमेंट मत दो। उसके पास्ट लाइफ़ के एक्सपीरियंस, उसके इस लाइफ़ के एक्सपीरियंस, उसके ट्रॉमास उसको ऐसा इंसान बनने पर मजबूर करते हैं, ठीक है? और इसी वजह से आप जितना चाहे खुद को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सामने वाले को आप कंट्रोल करने का प्रयास मत करो। उसे बस अंडरस्टैंड करने का प्रयास करो और उसे स्पेस दे दो समझने के लिए। ना उसकी मर्ज़ी के सारे काम करो, वरना वो आप पर कंट्रोल बना लेगा और ना उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर ना जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपका सेकंड साइड देखा तो उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ वो उससे, और कहीं न कहीं उसको लगता है कि अगर आप करते हो तो मुझे भी करना है। मतलब ऐसे बदला जाता है किसी इंसान को। देखो ये है तरीका ट्रांसफ़ॉर्म करने का, वो काम करना शुरू कर दो, ठीक है? ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है और जब वो आपके व्यक्तित्व में बदलाव देखेंगे ना, तो उनको है कि हमने तो आपको इमैच्योर समझा था, आप तो इतने मैच्योर निकले, तो ऑफ़ कोर्स अगर आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन को मतलब ऐसा लगा हमेशा कि मैं फँस गया हूँ, मैं फँस गया। आपके पर्सन हमेशा ये देखते हैं कि आप हर परिस्थिति में चिल रहते हो। आपके पर्सन हर परिस्थिति में ऐसा सोचते हैं कि मैं फँस गया, मैं फँस गई, मैं तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, और आप हर परिस्थिति में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चिल नज़र आते हो। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको आप पे चीज़ें असर नहीं करती हैं क्या आस-पास, आप कभी ये क्यों नहीं कहते हो कि मैं फँस गया, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। आपने शायद इस तरीके के शब्द कभी भी अपने पर्सन से बोले ही नहीं कि मैं फँस गई, फँस गया, ठीक है, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, प्रकृति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ईश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, ईश्वर आपको कभी उस इंसान ने रोते गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन के पास आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें हों, लेकिन जब भी रोए गिड़गिड़ाए यही पर्सन रोए हैं कि मेरे पास ये नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो विक्टिम एनर्जी में होते हैं। काफ़ी सारे लोग जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं वो विक्टिम एनर्जी में नहीं रहते। उनका सिस्टम सीधा होता है कि कुछ हो गया तो ईश्वर की मर्ज़ी से हो गया। हमें क्या सीखना है वो सीख लो। आगे भविष्य में कुछ चीज़ें वेट कर रही होंगी। बहुत ज़्यादा दिमाग पे इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें पता है कि 60-70 ईयर्स 80 ईयर्स की लाइफ़ है। इसमें हम परमानेंट तो यहाँ है नहीं, तो कार्मिक अकाउंट्स हैं हमारे तो मिलेगा। अच्छा लिखा होगा तो वो भी मिलेगा, तो कोई चीज़ परमानेंट तो है नहीं। तो जैसे यहाँ पर ना इस पर्सन को ना मतलब उन्होंने हमेशा ये चीज़ देखी कि आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, ठीक है? और ये पर्सन हमेशा ये बोलते हैं कि मैं तो फँस गया, मैं तो फँस गई, ठीक है? मेरी तो लाइफ़ ऐसी हो गई, मेरी तो लाइफ़ वैसी हो गई, और आप चिल रहते हो। तो यहाँ पर ना जैसे इस पर्सन को आपको क्यों नहीं लगता है कि आप फँस गए हो? आप कभी क्यों नहीं बोलते हो कि फँस गए? क्यों आपके अंदर इतना वो आपके अंदर कहाँ से इतनी ज़्यादा पॉज़िटिविटी आती है? कहाँ से उतरती है इतनी पॉज़िटिविटी? ये उतरती है आपकी वही जो आपने स्टार्टिंग में सर झुकाए थे ना आप ईश्वर के आगे, ठीक है? जो इस पर्सन को दिखता है आपके अंदर, ये वहीं से उतरती है पॉज़िटिविटी। जब भी वो सर झुकता है, भगवान बहुत सारी पॉज़िटिविटी भर देते हैं, तथास्तु करके, ठीक है? और उसके बाद आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी है। ये पर्सन कभी ज़िंदगी में आपसे कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहते अब कि तुम सही, मैं सही, मैं सही, तुम सही, तुम सही, मैं सही, मैं सही, तुम सही। उसको अब कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम सही या मैं सही। उसको ये है कि अपनी-अपनी जगह सब सही, ठीक है? इस पर्सन को ना एक चीज़ समझ में आई है कि हर व्यक्ति अपनी जगह सही है क्योंकि वो अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से डिसीज़न ले रहा है। ठीक है, अब वो जो डिसीज़न लेगा उसका परिणाम अच्छे और बुरे रूप में उसके सामने निकल के आएगा, तब उसे समझ में आ जाएगा कि क्या गलत है, क्या सही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ना जैसे पहले उनको लगता था आपको नहीं आती, आप मैच्योर हो, आपको डिसीज़न लेना नहीं आता। इस पर्सन की ना बहुत सारी गलतफ़हमियाँ आपने दूर की हैं। एक्चुअली क्या है, मेरे व्यूअर्स ने अपने स्टार्टिंग में या अपनी लाइफ में अपना कभी सेकंड जो रूप है ना उसे खुद समझा ना समझा पाया, जो आपका बेस्ट वर्जन होता है। आपने इस पर्सन को वो दिखाया जो एक्चुअली में आपके अंदर जो कहते हैं ना कि बस ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर ये थोड़ी साफ-सफाई हो जाए तो कमरा एकदम बढ़िया चमक जाए। तो वो वाली एनर्जी है ही कि आपने जो थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें जो कमरे में फैली हुई थी उससे आपके पर्सन ने जज कर लिया कि हाँ, ये जो कमरा है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, सुंदर नहीं है। पर इसको साफ कर दो और ये कमरा बना दो, कितना खूबसूरत ये दिख सकता है, इस चीज़ को आपके पर्सन ने नहीं समझा था। उसी तरीके से आपकी एनर्जी रही है। जो भी ऊपर-ऊपर की सरफेस लेवल की चीज़ें थी, उससे आपको जजमेंट मिल गई या आपको पर्सन ने जज कर लिया कि आप इमैच्योर हैं या मैच्योर नहीं हैं।
लेकिन आपके अंदर अगर ये थोड़ी-सी नेगेटिविटी हटा दी जाए, ऊपर-ऊपर से आपको क्लियर कर दिया जाए और जो भी सरफेस लेवल की चीज़ें हटा दी जाए, तो आपके अंदर क्या-क्या अच्छे गुण हैं, वो जो निकल के बाहर आएँगे, तब आपके पर्सन को पता नहीं था कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है? तो मतलब कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि थोड़ा-सा आपकी जैसी एनर्जी क्लियर हुई, आपके अंदर जो इस पर्सन को दिख रहा है ना, उसको इस पर्सन को ना जैसे प्रणाम करने का मन करता है। इस पर्सन को कई बार ऐसा लगता है कि आप दोनों की जोड़ी माँ-बेटे की जोड़ी हो सकती है। यहाँ पर अब मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। यहाँ पर इस पर्सन को एनर्जी वाइज़ ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह की हो गई है कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लगते हो और ये पर्सन अब अपने आप को इमैच्योर समझते हैं आपके सामने। वो ऑटोमेटिक समझ रहा है, अब आपने कहा नहीं है कि तुम इमैच्योर हो, लेकिन उसे महसूस होता है। पहले वो आपको समझ रहा था, अब खुद को समझ रहा है। तो समझ रहा है बस ठीक है। आई होप आपको इसको इन मैसेजेस से कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैसेजेस निकलते हैं, एग्जाम्पल्स भी निकलते हैं, एग्जाम्पल थोड़े से ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो एडजस्ट कर लिया करो। देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं। आवाज़ अच्छे से आ रही है, ठीक है। ओके, देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मून, hermit, 5 of cups, यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तीनों कार्ड एक साथ आए थे तो मैंने ले लिए। यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज है, आजकल ना एक रीडिंग में मैसेज कॉमन आ रहा है, वो है गिल्ट का। जितने लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं, ठीक है, जितने लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं, जब मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलती हूँ तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन किया करो कि क्या मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो आपसे रिलेटेड जितने रिश्ते हैं उन सबके अंदर परिवर्तन आता है, स्पेशली आपके लव रिलेशनशिप में जिसके साथ आप सेपरेट हुए होते हो, ठीक है। तो अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो यहाँ पर आपके पार्टनर की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जोरों शोरों से है, और ये जोरों शोरों से जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है ना, वो गिल्ट के मारे हो रही है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इस पर्सन को गिल्ट बढ़ गया, इतना स्ट्रॉन्ग, क्या कर दिया मैंने, कहाँ मैंने ऑफर कर दिया, कितना इमेच्योरिटी के साथ डिसीजन लिया। इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में जो आपको समझा ना, मैंने बताया ना क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। पास्ट में इस पर्सन ने आपको ऐसे समझा कि आप एक ज़िद्दी इंसान हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी उस इंसान को ऐसा नहीं था दिख नहीं रही, लेकिन कहीं न कहीं जैसे होता है ना कि आप किसी इंसान, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रीडिंग में बताया कि एक इंसान के अंदर बहुत सारी कलाएँ हैं, बहुत कुछ भरा हुआ है उसके अंदर। थोड़ा सरफेस लेवल की चीज़ों को अगर साफ-सुथरा किया जाए, उसे थोड़ा उसके साथ प्यार से डील किया जाए, उसको समझाया जाए, अगर वो भी इंसान आपकी बात मानता है, तो आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छा बना सकते हो, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर खराब हो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें खराब होती हैं। ठीक है, तो धैर्य के साथ उन हम क्या करते हैं, जब हम ऐसी लाइफ में होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसके अंदर जो कमी है उसको टारगेट करते हैं। तेरे अंदर ये कमी है, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें ऐसे बोलना नहीं आता, तुम्हें ऐसे दिखना नहीं आता, तुम्हें ऐसे पहनना नहीं आता, तो उसको टारगेट कर करके ना उसको लो फील कराया जाता है। उसके बाद वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके साथ आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। जबकि करना क्या है, इसका उल्टा, ठीक है, अपना काम करते जाओ और सामने वाले को स्पेस देते जाओ। मतलब आप जो जो उससे करवाना चाहते हो वो काम आप खुद करो पहले, ठीक है, अच्छे से रहो। जैसे अभी भक्ति का मैसेज आया था कि भक्ति करते हो तो वो इंसान आपको फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे आपने वो काम किया तो ऑटोमेटिक ना आपने उसको स्पेस दे दिया, उसे फोर्स नहीं किया, बस आपने खुद किया। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ना उस इंसान का मन हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके ना आप बहुत सारे लोगों के अंदर की सरफेस मतलब अंदर की जो नेगेटिविटी उसे रिलीज करा सकते हो। बहुत सारा जो सरफेस लेवल पे चीज़ें पड़ी होती हैं उन्हें हटा सकते हो। आप देखोगे कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि ईश्वर की संतान है ना, ईश्वर ने बनाया है, तो सब बुरे नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन आप खुद उनकी एनर्जीज में फंस के खुद को डिस्टॉर्ट कर लेते हो, क्योंकि ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे नज़र आता है कि जैसे यहाँ पर पास्ट के अंदर हैंग्ड मैन की एनर्जी, यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड द सन। तो फोकस कहाँ था, जैसे फोकस इस चीज़ पे था कि आपके अंदर जिद बहुत ज़्यादा है, या थोड़े से ज़िद्दी टाइप के इंसान हो, या फिर अपनी ज़िद चलाते हो, या फिर ना जैसे आपके अंदर बचपना है, वो मैच्योरिटी नहीं है। अपने आप को स्टेबल देखना, आपको उस लेवल से स्टेबल ना देखना, अपने आप को ऐसे देखना कि मैं
मैं ज़्यादा स्टेबल हूँ और आपके अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर वो समझदारी नहीं है। अब जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही ना, तो यहाँ पर यूनिवर्स ने सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे डाल दिया कि आप खुद समझोगे। यहाँ पर जब इस मोड पर आप आ जाते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, यहाँ पर यूनिवर्स आपको खुद से चीज़ें आपको समझाता रहता है। आपको फिर जजमेंट देने, फिर समझ में आ जाता है आपको 1 साल 2 साल बाद कि मुझे जजमेंट नहीं देनी किसी इंसान को। इस दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर कमियाँ हैं, सबके अंदर अच्छाइयाँ हैं। जजमेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबके शैडोज़ हैं, ठीक है। इस पर्सन का सबसे बड़ा शैडो है बातों को बोलना ही नहीं, मन से भ्रमित रहना, ठीक है, और अपने साथ ही धोखा करना। देखो, मून का जो कार्ड आता है ना, ये बात करता है खुद के साथ खुद से धोखे की। कैसे? कि मैं चाहता कुछ और हूँ लेकिन मैं करता कुछ और हूँ, मैं चाहता कुछ और हूँ लेकिन मैं बोलता कुछ और हूँ। ये है मून, ये है मून की एनर्जी, ठीक है। मुझे पता है कि मेरी मुझे क्या चाहिए, ठीक है, मैं मतलब मुझे मुझे पता है, लेकिन फिर भी जैसे मैं अपने को धोखा देता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, शायद ये सही नहीं है, ये सही होगा, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। सो आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि एक बहुत रिग्रेट है इस पर्सन को इस चीज़ का, कि इन्होंने आपको गलत जजमेंट दी, पास के अंदर समझा सही नहीं, इस पर्सन ने जज गलत किया है आपको, ठीक है, गलत तरीके से आपको समझने की कोशिश की, क्योंकि आप इस पर्सन को बड़े जिद्दी टाइप के इंसान लगे, ठीक है, एक लड़ाकू टाइप के इंसान लगे इस पर्सन को आप पास्ट के अंदर, ठीक है, एक इमेच्योर इंसान लगे जो कंट्रोल करता है, खुद को स्टेबल समझते थे इंसान आपके सामने, इनको लगता था ये ज़्यादा स्टेबल है, इनकी स्टेबिलिटी की क्या चर्चे हैं, ये मैच्योर हैं, आप नहीं हो, ठीक है। और देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है, इन्होंने अगर आपको इमेच्योर समझा है ना, तो आपने दिखाया भी है। बहुत सारे लोग हैं जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी, भले कितनी भी साल की हो, कितनी भी उम्र की उनकी उम्र रही हो, लेकिन जब डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे तो उनका जो एक्शन लेने का जो तरीका था कुछ ऐसा ही था कि ट्रिगर आया और बौखला गए, ट्रिगर आया और बौखला गए और उसके बाद रिएक्ट कर गए। तो कोई भी इंसान आपको मैच्योर कैसे समझ सकता है ऐसे केस में, ठीक है। तो ये इंसान की एनर्जी में वो क्लियर नज़र आता है कि नहीं समझ पाए, और क्योंकि नहीं समझ पाए तो डेफिनेटली आपको जाने दिया तो आज खुद रिग्रेट करेंगे कि आज जो आपको वर्जन दिखने लग रहा है कि यार यही तो बेस्ट था, यही तो चाहिए था, मतलब ऐसा ही तो चाहिए था। अब क्योंकि ऐसा ही चाहिए था बट ऐसा नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं वो कुछ ऐसे आ रहे हैं कि जिससे जो मिलता है ना वही अच्छा होता है, यूनिवर्स सोच समझ के देता है, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहें तो अपनी, ज़रूरी नहीं कि सबको सब कुछ बहुत अच्छा मिले, जिसको जो मिले उसे वो अच्छा बनाने की कला अगर रखता है तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अपना व्यक्तित्व हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपके साथ जो कोई भी रहे, आप उन सब चीज़ों में ना मतलब खुशियाँ क्रिएट कर लो, उनके साथ भी आप सारी चीज़ों को अच्छा बना लो। ज़रूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट लोग आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएँ, ठीक है। क्योंकि एकदम परफेक्शन में होना भी, अगर आप इम्परफेक्ट व्यक्ति हैं और कोई परफेक्ट व्यक्ति आपको मिल भी जाए तो भी उसके साथ एनर्जी मिसमैच रहेगी, उसका इतना ज़्यादा परफेक्शन होगा कि आप इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि आप तो एक इम्परफेक्ट व्यक्ति हो। इस वजह से ना जो है जैसा है उसके साथ खुश रहने वाला और उसको उसको खुशहाल बनाने वाला व्यक्ति समझदार होता है। लेकिन इतनी समझदारी के लिए आपका खुद का स्टेबल होना ज़रूरी है, या आपका खुद का हील होना ज़रूरी है, आपके पास खुद की नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि आप चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। नहीं तो आप क्या करते हो, आप क्या, सभी लोग ऐसा करते हैं, हम सभी लोग जब तक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहते हैं तो किसी ने कुछ कहा तो एकदम रिएक्ट किया, ठीक है, रिएक्ट किया क्योंकि जो उसने कहा उस पर ही सिर्फ ध्यान गया, उसके आगे पीछे का कुछ समझ में तो आता नहीं है। ओके गाइस, ये रीडिंग में निकल कर आ रहा है। ओके, तो आई होप आपको गाइस ये रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।